Dear student, today I will be dealing with the topic which are mainly asked in the UGC and CSIR papers. CSIR papers. Today I will teaching you first chapter of chemistry, which is covered in UGC and CSIR papers. First of all, a brief idea about chemistry. As I have already told you in previous session, chemistry is the branch of science which is mainly concerned with the study of matter and its interaction with the energy and other matter. मैंने क्या कहा था, एक केमिस्ट्री एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि डील करती है मैटर और उसकी इंटरेक्शन विद एनर्जी और दूसरे मैटर का, उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं. ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कितनी ब्रांच होती है केमिस्ट्री की? मेनली आपकी देयर आर डिफरेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. पहले आपका आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज मेनली डील विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो ब्रांच है विच मेनली डील विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड द प्रॉपर्टीज. उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी कैसे हम प्रिपेयर करते हैं और उनकी क्या एप्लीकेशन है, उसे हम सब स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. तो सिंपली वी कैन से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच मेनली डील विद द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ देयर कंपाउंड. ये हो गया इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमको पता है कार्बन इज 17th अबंडेंट एलिमेंट. 17th नंबर में आता है कि उसकी अबंडेंस कितना है अर्थ पे, 17th. इट्स फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड. क्या आपका कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बनाता है. पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, पेड़ हो गए, ये सब दीज आर ऑल मेड अप ऑफ कार्बन. तो सिंपली वी कैन से द स्टडी ऑफ कार्बन एंड देयर कंपाउंड इज स्टडीड इन अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो दूसरी कौन सी केमिस्ट्री है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच मेनली डील विद द स्टडी ऑफ कार्बन एंड देयर कंपाउंड. कार्बन और उसके कंपाउंड को हम पूरी एक अलग केमिस्ट्री है, उसे हम डील करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. या हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ मेनली कार्बन एंड हाइड्रोजन से ही ज़्यादा कॉमन बनते हैं, तो हाइड्रोकार्बन कहते हैं उनको. तो द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर कंपाउंड आर कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. और तीसरी आती है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री क्या होती है? द थियोटिकल एंड मैकेनिकल एस्पेक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन. जो थियोटिकल है और केमिकल एस्पेक्ट है आपके केमिकल रिएक्शन की, उन सबको हम डील करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में. तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच इज़ मेनली कंसिडर विद द मैकेनिकल एस्पेक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड थियोटिकल एस्पेक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसे हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री. तीसरी आती है बायोकेमिस्ट्री. द केमिस्ट्री विच कम इन आवर डे टू डे लाइफ. जो हमारे लिविंग थिंग के बीच में जो इंटरेक्शन होता है लिविंग और केमिकल में, क्या क्या इंटरेक्शन है, कैसे आपके लिविंग थिंग कैसे साइकिल पूरा हो रहा है, उसे हम डील करते हैं बायोकेमिस्ट्री. तो सिंपली वी कैन से दैट इट इज़ द स्टडी ऑफ द केमिकल चेंजेस विच आर इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल या लिविंग सिस्टम, उसे हम कह सकते हैं बायोकेमिस्ट्री. तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शन अकरिंग विद इन द लिविंग सिस्टम इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री. एंड लास्ट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री. एना का मतलब एनालिसिस करना किसी का. तो सिंपली इट इज द स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एंड देयर आइडेंटिफिकेशन इन केमिकल सब्सटेंस. कोई भी केमिकल सब्सटेंस में किस चीज़ से बना हुआ है, क्या आइडेंटिफाई करना है. कोई केमिकल है बस हम उसको अच्छी तरह एनालाइज करते हैं. जैसे पानी लिया, पानी में कितने सारे अलग अलग जो हम पानी पीते हैं उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, पेस्टिसाइड हो सकते हैं, मेटल्स हो सकते हैं, और आपका कैल्शियम हो सकता है, क्लोराइड हो सकती है. मेनली ये जो मेन पानी जैसे हार्ड होता है या कोल्ड सॉल्ट वाटर है, तो जो इसकी एनालिसिस हम करते हैं उसे हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री. तो इट इज़ मेनली कंसिडर विद द स्टडी ऑफ द केमिकल चेंज एंड रिएक्शन अकरिंग इन द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ सब्सटेंस. कोई भी सब्सटेंस में जो उसका किस चीज़ से बना हुआ है उसको आइडेंटिफाई करना, उसे हम कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री. ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में. अर्लियर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू
एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर क्या होता है? मैंने बताया एलिमेंट क्या होता है। एन एलिमेंट इज द प्योर सब्सटेंस। ये आपका एलिमेंट आपका प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर। एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट उससे कहते हैं जो सिर्फ एक काइंड ऑफ एटम से बनता है। जैसे सोडियम एक एलिमेंट है, कार्बन एक एलिमेंट है कि सोडियम एलिमेंट सोडियम के ही एटम से बनेगा, कार्बन एलिमेंट कार्बन के ही एटम से बनेगा, सिल्वर है एक एलिमेंट है वो सिल्वर के ही एटम से बनेगा। एट प्रेजेंट देयर आर अराउंड 100 एलिमेंट नोन टू मैन। 109 से ऊपर कोई भी आर्टिकल भी है तो 109 करीब एलिमेंट्स नोन है। सेकेंड इज कंपाउंड। कंपाउंड भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ, वो सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट कंबाइंड इन सम फिक्स प्रोपोर्शन बाय वेट। ठीक है, कंपाउंड किसे कहते हैं? विच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड इन सम फिक्स प्रोपोर्शन, कुछ फिक्स प्रोपोर्शन। जैसे मैंने पानी है, पानी एक आपका कंपाउंड है। पानी का फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा? H2O। इसका मतलब 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट्स की जो फिक्स रेशियो होगा, 2 एटम हाइड्रोजन के होंगे और 1 एटम ऑक्सीजन होगा, वो हमेशा फिक्स ही रहेगा। चाहे कुछ भी हो, पानी को कैसी फॉर्म में हो, पानी H2O ही रहेगा, उसे हम कहते हैं कंपाउंड। द कंपाउंड कैन बी ब्रेकन डाउन बाय केमिकल मीन नॉट बाय फिजिकल मीन। हम केमिकल मीन से उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, फिजिकल मीन से नहीं ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो वी कैन से दैट अ कंपाउंड इज फाउंड बाय द formed chemically by 2 or more element in fixed proportion by mass. Then come your mixture. मिक्सचर क्या होता है? नाम ही उसको बताया, मिक्स क्या बनता है। अ मिक्सर इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 2 और मोर सब्सटेंस। कुछ भी हो सकता है, 2 एलिमेंट भी हो सकते हैं, 2 कंपाउंड भी हो सकते हैं, इन एनी डिफरेंट प्रोसेस। कोई भी उनका रेशियो नहीं होगा, कुछ भी, उसे हम कहते हैं मिक्सचर। अ मिक्सर इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 2 और मोर सब्सटेंसेस। सब्सटेंस में भी एलिमेंट और कंपाउंड इन एनी इनडेफिनेट प्रपोर्शन। कोई भी इनडेफिनेट प्रपोर्शन रहेगा उसे हम कहते हैं मिक्सचर। ओके, मिक्सचर मैंने आपको कहा था, एक होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर उसे कहते हैं विच इज हैविंग सेम प्रॉपर्टीज थ्रू आउट। होमोजीनियस मिक्सचर जिसकी प्रॉपर्टीज सेम होती है थ्रू आउट, उसे हम कहते हैं होमोजीनियस। कल मैंने बताया था आपको कि चीनी और पानी का घोल, वी कैन से दैट अ सॉल्यूशन ऑफ sugar and water is a homogeneous mixture. Then come heterogeneous mixture. Heterogeneous mixture उसे कहते हैं which is having different properties. अलग अलग प्रॉपर्टीज हो गई। जैसे मैंने पानी में मिट्टी घोली तो it will not mix properly, तो उससे क्या होगा, प्रपोर्शन क्या होगा, चेंज होगा, उसे हम कहते हैं heterogeneous mixture. अब है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सर। हम मेथड मिक्सर को अलग कैसे करते हैं? देयर आर डिफरेंट मेथड विच आर यूज फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। दिस आई विल बी डीलिंग इन द नेक्स्ट session. Okay, thank you.